हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डेविड ऑज़ेबल की मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी की बात करेंगे। बहुत जगह मीनिंगफुल लर्निंग थियरी बोल दिया जाएगा, सब्जम्पशन थियरी बोल दिया जाएगा, या मॉडर्न कॉग्निटिव थियरी भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। सो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो आज क्लियर हो जाएगा, फिर भी रह जाए तो कमेंट कर दीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, डेविड ऑज़ेबल 1918 से 2008 तक इनका टाइम पीरियड है। डेविड ऑज़ेबल जो है क्या थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत ही प्रोफाउंड एजुकेशनल थियरी जो है वो डेवलप की, जिसका नाम है मीनिंगफुल लर्निंग थियरी। और ये सबसे पहले कब पब्लिश की थी? 1963 में। बोला जाता है कि इनका जो भी काम है वो पियाजे के काम से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। इन्होंने लर्निंग के बारे में बोला कि ऑज़ेबल किस चीज से ज्यादा कंसर्न थे, या जो इनकी थियरी है मीनिंगफुल लर्निंग थियरी, वो किस चीज से ज्यादा कंसर्न है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो सीखते हैं वो लार्जर अमाउंट ऑफ लर्निंग जो है उनकी, वो मीनिंगफुल मटेरियल जो है फ्रॉम वर्बल या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन से होता है। सो वो इन्होंने सीखने की बात बताई कि जो भी जितना भी वो मीनिंगफुल चीजें सीखते हैं उसमें जो मेजर पोर्शन है, लार्ज अमाउंट है, वो किससे? वर्बल और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन से वो सीखते हैं। इसीलिए जो इसकी थीम की थियरी है वो क्या है? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी भी बोली जाती है। ठीक है, तो इन्होंने लर्निंग के बारे में ओवरऑल क्या बोला कि लर्निंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? जो रिप्रेजेंटेशन है, सबऑर्डिनेट, कॉम्बिनेशनल प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि इन्होंने जो मीनिंगफुल तरीके से सीखने की बात की कि आप जो है मीनिंग पे फोकस करेंगे, MEANING आएगा जी, मीनिंगफुल लर्निंग। सो वो मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी? वो कुछ एक प्रोसेसेस से होगी। मतलब कुछ चीजें आप कर रहे हैं, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके का प्रोसेस हो रहा है, तो ऑज़ेबल क्या बोलते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। ये चीजें आप याद रखेंगे। ऑज़ेबल की जो सब्जम्पशन थियरी या जो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थियरी है उससे रिलेटेड क्या क्या, सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि मीनिंगफुल रिसेप्शन होगा इंफॉर्मेशन का। अब वो मीनिंगफुल रिसेप्शन किस चीज के तरीके से आपको देखने को, इन्होंने तीन चीजें बोली। एक तो मीनिंगफुल रिसेप्शन, वो किसके थ्रू होगा? वो प्रोसेसेस के थ्रू होगा। और किसकी हेल्प से होगा? एडवांस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से होगा। सो कई बार पूछ लिया जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो भी ऑज़ेबल की थियरी में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, अगर मैं आपको थोड़ा सा बेटर तरीके से बताऊं, तो ऑज़ेबल सब्जम्पशन थियरी में तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके थ्रू होगा? चार प्रोसेसेस के थ्रू होगा। प्रोसेसेस फॉर मीनिंगफुल लर्निंग आएगा जी ये, ठीक है। और तीसरा किसकी हेल्प से होगा? एडवांस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से। अब जो मीनिंगफुल रिसेप्शन होगा उसमें तीन चीजें जो है वो अफेक्ट करेंगी। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो लर्नर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो, दूसरा जो हम एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज कर रहे हैं, और वो एडवांस ऑर्गेनाइजर कौन से होंगे? इस तरीके के होंगे, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, स्कीमिंग, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। एंड देन लास्ट में क्या होगा? सब्जम्पशन। अब ये जो चार प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? एक है डिराइव्ड सब्जम्पशन, दूसरा है कोरिलेटिव सब्जम्पशन, थर्ड है सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग, एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशनल लर्निंग। सो अब हम इन सब के बारे में जो है चीजें डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या एक्चुअली। उसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मीनिंगफुल लर्निंग की बात की है, ये लर्निंग भी तीन टाइप की इन्होंने बताई है। ठीक है जी, तो चलिए, मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑज़ेबल ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की कि आप जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्ट करेंगे, लेंगे, वो किसकी हेल्प से होगी? जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेट करके। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि चीजें जो हैं वो हायरार्की में है, यानी ए से बी, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोरिलेटेड हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग कब होगी? जब लर्नर जो है चीजों को इंटरप्रेट करेगा, रिलेट करेगा या इनकॉर्पोरेट करेगा जो नई इंफॉर्मेशन है उसको, किससे? जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे, यानी कि और उस उनकी हेल्प से। मतलब जो आपने नई इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिली, आपने पुरानी इंफॉर्मेशन से उसको क्या किया? कनेक्ट किया, एंड देन आप जो है सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। सो पॉइंट क्या है कि सारी चीजें कनेक्टेड हैं, और हमें चीजें, जो नई इंफॉर्मेशन हम सीखेंगे वो पिछली से कनेक्टेड होगी, तभी वो लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो सकती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी उसके बारे में चीजें थोड़ी पता थी और आपने उससे कनेक्ट करके चीजें सीखी हैं। तो जब एक लर्नर जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर लेगा नई इंफॉर्मेशन को पहले वाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से, सो उस टाइम पे क्या होगा? मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है पिछली इंफॉर्मेशन से। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा मीनिंगफुल लर्निंग को या रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को, वो क्या होगा, लर्नर का कोग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी जो भी इंसान है, मान लो मुझे कुछ सीखना है तो मैं क्या हो गई, लर्नर। तो लर्नर का जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, मैंने कल की वीडियो में आपको कोग्निटिव मैप्स के बारे में भी बात की थी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। अगर नहीं पता तो लर्निंग थियरीज में मैंने करवा रखा है कोग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट, वो एक बार कमेंट करके बताइए कि कोग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और कोग्निटिव मैप से रिलेटेड जिन्होंने वीडियो देख रखी है वो बताइए कि कौन सी वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो जो लर्नर है उसकी कोग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब दिमाग में उसके जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थियरीज हैं, परसेप्शन है, तो जो भी चीजें हैं पहले से, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनका कोग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी जो उनको ऑलरेडी आता है उस चीज को, मतलब वो जो स्कीमाज या चीजें हमने बोल रखी है ना, जैसे इन्होंने क्या बोला, पियाजे से कनेक्टेड है स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सारी चीजों की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी। तो पियाजे से कनेक्टेड मतलब इन्फ्लुएंस्ड होगा इनका काम, ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी। तो वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, तो कोग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब हमारे दिमाग में जो स्कीमा जो चीजें हैं ऑलरेडी, चाहे वो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं या थियरीज हैं, that the learner has available at any point of time, जो उनको ऑलरेडी पता है। तो ये उनको क्या बोलेंगे हम, कोग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी कोई भी नई चीज सीखने के लिए, किसी भी न्यू इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें क्या देखना है कि जो प्रीवियसली चीजें हैं, यानी जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है हमारा, वो क्या हो, स्ट्रेंथन्ड हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करेगा कि आप क्या सीखते हैं। वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको पहले से क्या आता है, और जो पहले से चीजें आपके दिमाग में हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो कोग्निटिव स्ट्रक्चर लर्नर के दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया हो। अब जो हम चीजें कनेक्ट करेंगे उसमें एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी कि हम किसकी हेल्प लेंगे, यूज ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने जब मैराथन्स कराई थी नेट के एग्जाम के लिए, उसमें भी मैंने एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात की थी। सो ऑजबल जो है उन्होंने क्या सजेस्ट किया, एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज सजेस्ट किया एज अ वे के किस तरीके से, ताकि बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो है हेल्प मिले कि वो जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन वो बना पाए। यानी हमने पहले पार्ट में क्या बात की कि मीनिंगफुल रिसेप्शन होगा लर्निंग का, ठीक है। तो वो जो मीनिंगफुल रिसेप्शन है इंफॉर्मेशन का, सॉरी लर्निंग का नहीं, मीनिंगफुल रिसेप्शन किसका, इंफॉर्मेशन का, वो किसकी हेल्प से होगा, मतलब हम क्या, वो प्रोसेसेस, ये तो हमने देख लिया कि वो प्रोसेसेस की वजह से होगा, वो 4 प्रोसेसेस होंगे, वो हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो वो जो हम कनेक्ट कर रहे हैं नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से, उसमें हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, दूसरे नंबर पे एडवांस ऑर्गेनाइजर की। तो बेसिकली क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी हेल्प से कुछ चीज सीख रहे हैं, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, एक मेजर इंस्ट्रक्शनल टूल जो है वो इन्होंने प्रपोज किया। तो जो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर होगा, ये एक डिवाइस भी हो सकती है या एक मेंटल लर्निंग एड भी हो सकती है, जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी नई इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने में, ग्रिप करने में। तो जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स हैं, कैन बी ये वर्बल, फ्रेज, ग्राफ्स, कुछ भी हो सकते हैं। यूजुअली जब ग्राफ्स हम यूज करते हैं या विजुअल चीजें हम यूज करते हैं तो हम उसको ग्राफिक एडवांस ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये एडवांस ऑर्गेनाइजर यूज करने का फायदा क्या होगा हमें, सबसे पहला तो यही कि हम इजी हो जाएगा हमारे लिए उस जो नई इंफॉर्मेशन है उसको पुरानी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना। क्योंकि एडवांस ऑर्गेनाइजर से हमें ऑलरेडी पता होगा टॉपिक के बारे में, उस जो टॉपिक के बारे में हम आगे काम करने वाले, जो नई इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो पुरानी थोड़ी बहुत चीजें वो हमें ऑलरेडी पता है। किसकी हेल्प से, एडवांस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से। सो वी कैन रेडिली सी हाउ द कॉन्सेप्ट्स इन अ सर्टेन टॉपिक आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं इजीली कि कॉन्सेप्ट जो वो है, नया कॉन्सेप्ट या जो नई इंफॉर्मेशन है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है या वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें, ठीक है। सो यूज जो होगा एडवांस ऑर्गेनाइजर का वो एक्सपोजिटरी हो सकता है, मतलब जब आप एक नया कंटेंट जो है जो आपको डिस्क्राइब किया जाता है तो वो क्या होगा, एक्सपोजिटरी। नैरेटिव मतलब एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। स्कीमिंग मतलब आपने ऊपर ऊपर से लुक ले लिया उसका, जो ग्रोसरी लुक रीडिंग हम लेते हैं ओवरव्यू जानने के लिए। और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर मतलब एक विजुअल सेटअप ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, यानी विजुअली हमें चीजें दिखाई दे रही हैं तो हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर उसको बोलते हैं। सो ये जो यूज ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर है उसमें जो हम एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मैंने बोला था ना कि एक तो मीनिंगफुल रिसेप्शन हो गया, दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था हमने, 4 प्रोसेसेस, और तीसरा पार्ट क्या था, एडवांस ऑर्गेनाइजर। सो एडवांस ऑर्गेनाइजर ये थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए।
अब आता है थर्ड सब्जम्पशन, जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जहां पे हम नई इंफॉर्मेशन को या जो नया मटेरियल है उसको रिलेट कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनसे, या फिर ये बोलूं कि पुरानी इंफॉर्मेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जम्पशन। अब जो ये कनेक्शन है ये कैसे कैसे हो सकता है वो सब्जम्पशन में ही हम देखेंगे कि ये 4 प्रोसेसेस हैं कैसे। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस में एक तो है डेरिवेटिव सब्जम्पशन, यानी हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन थी उसी का डेरिवेटिव है कुछ ना कुछ, मतलब उसका एग्जाम्पल अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जो नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो इंफॉर्मेशन एक तरीके से एग्जाम्पल है जो हमें ऑलरेडी आता था उसका। ठीक है, जैसे सिचुएशन इन विच द न्यू इंफॉर्मेशन दैट द प्यूपिल लर्न्स इज एन इंस्टेंस या फिर एक एग्जाम्पल है ऑफ अ कॉन्सेप्ट दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चों को कि फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो वो फ्रूट्स में अब उन्होंने बाद में क्या देखा, जाके बनाना देखा, तो उनको, और वो बनाना क्या है, एक तरीके से वो एग्जाम्पल है फ्रूट्स का, यानी उनको कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पता थे, चीज तो इंफॉर्मेशन तो उनको ऑलरेडी पता थी जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन जो नई इंफॉर्मेशन आई है वो इस कॉन्सेप्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है जी। सेकंड आता है कोरिलेटिव सब्जम्पशन, यानी जो प्रोसेस रहेगा इसमें क्या है कि जो अकोमोडेशन है नई इंफॉर्मेशन की बाय चेंजिंग और एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें एक कॉन्सेप्ट का बेसिक लेवल पता था, ठीक है, उस मान लो हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें पता है, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट लर्निंग होगी वो मान लो हमारी जो नई इंफॉर्मेशन आई है वो आ गई कोडिंग की, हमें कोडिंग करनी है जैसे इंजीनियरिंग में होता है, तो वो जो कोडिंग हो रही है अब जो नई इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास वो क्या है, कोरिलेटेड है, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करती है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हायर लेवल का कॉन्सेप्ट अब हमारे पास आ गया है, बट कोरिलेशन तो रहेगा ना, क्योंकि बेसिक चीजें पता है तभी तो हम अगली पे जा पाएंगे। सो ये क्या रहेगा, कोरिलेटिव सब्जम्पशन, कि आप जो है चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं। एक रहेगा सबऑर्डिनेट लर्निंग, यानी कि हमें बहुत सारे एग्जांपल्स पता है, जैसे बच्चा है वो बच्चा शुरू से ही सीखता है कि अच्छा ठीक है ये बनाना है, ठीक है, बनाना के अलावा ये एप्पल है या ये मैंगो है, तो वो सारी चीजें क्या है उसको पता है कि ये अलग अलग चीजें हैं खाने की, बट बाद में हमने उसको कॉन्सेप्ट सिखाया कि ओ ये सारे के सारे फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, सो हमें उसको क्या है, उसको चीजें तो पता है, एग्जाम्पल्स तो पता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बट वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता। ठीक है, जैसे मान लो एक मैथ्स की क्लास में टीचर ने क्या किया, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स करवा दिए किसी एक थ्योरम से रिलेटेड, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि ये पर्टिकुलर एक थ्योरम है, तो टीचर ने एग्जाम्पल्स करवा दिए बहुत सारे, फिर वो टीचर उनको बता रहा है कि ये तो ये वाली थ्योरम है पर्टिकुलर, फिर वो थ्योरम के बारे में बताइए, यानी एग्जाम्पल्स पता है बच्चों को बट उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। ठीक है जी। फोर्थ आता है कॉम्बिनेशनल लर्निंग, यानी कि एक नया आइडिया जो आया है वो किससे डिराइव किया गया है, पुराने दूसरे आइडिया से जो प्रीवियस नॉलेज पे बेस है, मतलब एक नया आइडिया ड्राइव किया है हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, लेकिन ये हायरार्की में नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हायरार्की में है तो फिर तो हम डेरिवेटिव बोल देंगे इसको कि हमने ए से बी डेरिवेटिव निकाल लिया, या पहले वाली नॉलेज से इसको ये चीज बन गई, राइट। तो जो नया आइडिया है वो क्या रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा, जैसे ब्रांचेस होती है ना वैसे रहेगा, मतलब ये ना तो हायर लेवल होगा या ना ये आइडिया लोअर लेवल का होगा, ये क्या है सेम लेवल का होगा, बट हमने एक नया आइडिया निकाला है पुराने आइडिया से। ठीक है, पुरानी जो प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास उससे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशनल लर्निंग। अब जो टाइप्स हैं मीनिंगफुल लर्निंग के, हमने मीनिंगफुल लर्निंग से रिलेटेड सारी बातें कर ली, मीनिंगफुल लर्निंग होगी कैसे, कैसे प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या जो है एडवांस ऑर्गेनाइजर का यूज करके हम उसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। बट ये जो मीनिंगफुल लर्निंग है इसके ये 3 टाइप जो है वो आपको किसी बुक में जरूर देखने को मिल जाएंगे या नेट पे देखने को मिल जाए, सो कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 टाइप है, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रपोजिशन लर्निंग। रिप्रेजेंटेशन लर्निंग मतलब एलिमेंट्री लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि दूसरी लर्निंग पे डिपेंड करेगी। इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग सिंबल्स एंड वर्ड्स, यानी एक तरीके से आप लगा लीजिए थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा जब हम रिप्रेजेंटेशन से प्रपोजिशन पे जाएंगे। सो रिप्रेजेंटेशन लर्निंग में किस पे फोकस है, सिंबल्स एंड वर्ड्स पे। कॉन्सेप्ट लर्निंग पे हम वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब बच्चों की जो वो नॉलेज है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो वो क्या है, इट इज द लर्निंग ऑफ वर्ड्स या कॉन्सेप्ट, हम इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, सो
डिस्कवरी से या टीचर इंस्ट्रक्शन दे, आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, उन तरीकों से जो है कॉन्सेप्ट लर्निंग हो सकती है। थर्ड है प्रपोजिशन लर्निंग। सो प्रपोजिशन लर्निंग क्या है? वो यूनियन है प्रीवियस लर्निंग का, यानी अगर मैं इनको मिला के बात करूं सारी चीजों की, तो वो क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन लर्निंग। यानी द इमेज इज एसोसिएटेड विद द वर्ड एंड इट्स मीनिंग सो दैट एन एक्सप्रेस्ड आइडिया इज जनरेटेड। यानी सब चीजों को मिला के जब हम सीख रहे हैं सो वो हो जाएगी प्रपोजिशन लर्निंग। तो ये 3 टाइप लर्निंग के जो है याद रखिएगा। अगर इनको देखें हम तो ऑब्वियसली मीनिंगफुल लर्निंग को ज्यादा प्रेफर किया था डेविड ऑसोबेल ने, किसके? रोट लर्निंग की बजाय। सो ये टाइप्स हमने देख लिए, रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और प्रपोजिशन लर्निंग। ये सारी की सारी चीजें हमने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी हैं मैंने आपको। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम इतनी देर से मीनिंगफुल लर्निंग पढ़ रहे हैं, उसके फायदे क्या हैं हमें, ठीक है? सो वो बेनिफिट्स क्या रहेंगे? एक तो एक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, कोरिलेट करके सीख रहे हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आप पीछे की चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं तो एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग या एक पर्सनल टच जो है आप में आ गया, तो वो उसकी वजह से भी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो रहेगी इंफॉर्मेशन की जो है, क्योंकि हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके सीखा है। और जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके सीखते हैं तो हम उसको ज्यादा टाइम तक जो है रिटेन कर पाते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो, उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ज्यादा सिग्निफिकेंट और रिटेंशन इसका ज्यादा टाइम है। सक्सेसफुल कनेक्शन हम जो देख रहे हैं वो क्या है? नई नॉलेज को हम कनेक्ट करके देख रहे हैं। बेसिकली पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ना है, ये है मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस का यूज करते हैं और इसी से फिर हम इसके बेनिफिट के पॉइंट्स जो है वो निकाल लेंगे अगर आप थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज थियरी, डेविड ऑसवेल की मीनिंगफुल लर्निंग थियरी। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ गया है तो समझ आ गया ये बताने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।